दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड के पाठ 8 को पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत चरक। तो इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुश्रुत ने पीड़ित यात्री की किस प्रकार चिकित्सा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत ने पीड़ित यात्री की चिकित्सा निम्न प्रकार की। कैसे कैसे की, चलिए देखते हैं। पहले पीड़ित यात्री को साफ सुथरे कमरे में ले गए और दवा मिला पानी मुंह धोने के लिए दिया। दूसरा, फिर उन्होंने एक गिलास में कुछ द्रव्य यात्री को पीने के लिए दिया और शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। फिर क्या किए? तीसरा, फिर उन्होंने एक बड़े पत्ता से यात्री की नाक नापी। फिर एक चाकू और चिमटी लेकर उसे आग की लौ पर गर्म किया। उसी गर्म चाकू से उन्होंने यात्री के गाल से कुछ मांस काटा। फिर इसके बाद गाल पर पट्टी बांधकर बड़ी सावधानी से यात्री की नाक में 2 नलिकाएं डाले। गाल से कटा हुआ मांस और दवाइयाँ नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दिए। फिर नाक पर मूंगची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़ककर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने यात्री की चिकित्सा की थी। प्रश्न 2 है, सुश्रुत किस प्रकार की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे? इसका उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। वे मूत्र नलिका से पत्थर निकालने, टूटी हड्डियों को जोड़ने व मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। आगे प्रश्न 3 है, सुश्रुत ने अपने शिष्यों से क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अक्षावैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। ठीक है, क्या कहा था सुश्रुत ने शिष्यों से कि अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। आगे प्रश्न है 4, आयुर्वेद किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आयुष संबंधी ज्ञान अर्थात वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आगे 5 नंबर प्रश्न है, चरक ने आनुवंशिकी से संबंध में क्या मान्यता दी थी? चरक ने आनुवंशिकी के संबंध में क्या मान्यता दी थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, चरक ने आनुवंशिकी के संबंध में यह मान्यता दी थी, बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे अंधेपन, लंगड़ेपन जैसे विकलांगता माता पिता की कमी के कारण नहीं बल्कि डिवांडो या शुक्राणु की कमी के कारण होता है। आगे प्रश्न है 6, सुश्रुत और चरक ने किन ग्रंथों की रचना की? ये किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका उत्तर हो जाएगा, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता और चरक ने चरक संहिता की रचना की। सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता कैट चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। आगे प्रश्न 7 है, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आज से 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज प्लास्टिक सर्जरी है। अतः सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। आगे 8वां प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों पर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। क नंबर प्रश्न है, सुश्रुत एक सफल राजनीतिज्ञ थे। तो ये कथन गलत है, वो महान चिकित्सक थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे। आगे है ख, सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। ये कथन हम लोग का सही है। आगे है ग नंबर वाक्य, चरक को शरीर में जीवाणु की उपस्थिति का ज्ञान था। ये भी हम लोग का कथन सही है। घ है, चरक जादू से मरीजों की चिकित्सा किया करते थे। ये कथन गलत है। आगे है प्रश्न 9, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला प्रश्न, चरक ने शरीर में दांतों सहित हड्डियों की संख्या। विकल्प क है 400 बताई, ख है 365 बताई, ग है 360 बताई, घ है 380 बताई। तो कितना बताई थी? सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ग
360 बताई। आगे प्रश्न है दूसरा इसमें, सुश्रुत ने ऑपरेशन से पहले उपकरण को गर्म करने को कहा, जिससे क्यों कहा? क है कीटाणु समाप्त हो जाए, ख है तेज धार हो जाए, ग है उपकरण चमकीला हो जाए, घ है मरीज को कष्ट न हो। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्यों गर्म करवाए उपकरण? ताकि विकल्प क इसका सही होगा, कीटाणु समाप्त हो जाए। ठीक है, उपकरण को गर्म करने पर कीटाणु समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रश्न में यानी इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।